इसका मामला आया है जो कि संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और सबसे चर्चित कॉलेज माना जाता है। टीआरएस कॉलेज में एक ये लाइब्रेरी का फॉर्म है, ये आप देखिए, ये लाइब्रेरी का फॉर्म है। इसके पहले जो ये फॉर्म बना करता था उसमें कॉलेज का नाम, आवेदक, रोल नंबर, छात्र, आधार कार्ड, ये सब कुछ लिया जाता था। इस बार एक नया इसमें वो जोड़ा गया है पॉइंट कि विधानसभा का नाम व क्रमांक। कॉलेज में मैं पूछना चाहता हूं कॉलेज के प्राचार्य से कि इसमें ऐसा क्या है, छात्रों की विधानसभा और विधानसभा क्रमांक लेने की क्या जरूरत पड़ गई। हाल ही में आप सभी को जानकारी होगी जैसा कि टीआरएस कॉलेज के प्रचार का कई सारे मामलों में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का मामले आ चुके हैं। पहला मामला एक आया था, कॉलेज के अंदर आरएसएस की शाखाएं चलाई जाती हैं, जो कि जिसके विरोध में हम लोगों ने आपके सामने ही भाजपा का पट्टा पहनाने जा रहे थे प्रिंसिपल मैडम को। दूसरा मामला आया है हम लोगों के सामने कि कॉलेजों में एबीवीपी के संगठन के पोस्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद भी कॉलेज पर प्रचार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कॉलेजों में ड्रेस के लिए किया गया है कि ड्रेस वाले ही अंदर जाएंगे, उसके बाद भी एबीवीपी कहता है कि हम संघ का आदमी हूं और अंदर जाने दो, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एनएसयूआई अगर सदस्यता अभियान चलाना चाहती है तो परमिशन नहीं है, एबीवीपी का चलाना चाहती है तो क्लास रोक कर चलवाई जाती है। ये मामला बड़ा है। विधानसभा का नाम और विधानसभा क्रमांक स्टूडेंट का लेने की क्या जरूरत पड़ गई। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, हमारा मानना है कि टीआरएस कॉलेज की जो प्रचार मैडम है अर्पिता अवस्थी जी, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कॉलेज में काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। टीआरएस कॉलेज एक विषय में जो ये संज्ञान में आया, जो ये विषय ये बहुत ही हाईलाइटेड हो रहा है। ये मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को, विधायकों को और मंत्रियों को और सांसदों को ये डाटा कलेक्ट कर कर उनके घर पहुंचाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। हम आज प्रेस वार्ता आयोजित कर ये बताना चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। अभी बीच में क्या हुआ, एक दिन खेल दिवस था, उसमें सभी शिक्षकों को बुलाया गया और शिक्षकों को बुलाकर सुबह 7 बजे शिक्षक आ जाते हैं, बीकॉम बीए वाले जो भी, उनको शाम को 7 बजे तक रोका गया क्योंकि माननीय स्थानीय विधायक जी को वहां आना था। सभी टीचर्स परेशान रह गए, जन भागीदारी के जो भी शिक्षक हैं और जो भी शिक्षक हैं सभी परेशान रहे, उनको छोड़ा नहीं गया। अब जो शिक्षक चले गए राजेंद्र शुक्ला जी के आने से पहले, उनको अब्सेंटी लगा गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य जो हैं वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। लाइब्रेरी की फॉर्म जो भरवाया जा रहा है उसमें विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का लेकर ये भाजपा को जो डाटा बेच रही है छात्रों का, इसके विरोध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्राचार्य मैडम को ये बताना चाह रहे हैं कि एनएसयूआई ना कभी डरा है, ना सत्ता से डरा है, ना ही मंत्रियों से डरा है। हम छात्र हित की बात करते हैं और ये बात छात्र हित में नहीं है। आप ये डाटा इकट्ठा करके स्थानीय विधायकों को देती हैं और उसके बाद वहां पे फोन जाता है छात्रों के पास कि आप इस विधानसभा से बोल रहे हैं, आप बीजेपी के लिए मोटिवेट किया जाता है। मतलब आपका स्पष्ट हो रहा है कि आप एक भाजपा के एजेंट के रूप में बैठी हुई हैं। आरएसएस की शाखा आप कॉलेज के अंदर चलवाती हैं, जो कि गलत है। आप एनएसयूआई का सदस्यता अभियान क्यों नहीं चलाने देती? क्या दिक्कत आ रही है आपको? एनएसयूआई से क्या दिक्कत है? हाँ, अगर किसी भी मामले पे एनएसयूआई हाथ डालती, अभी हम लोगों ने तालाबंदी की एमएससी का, उसमें कुछ नहीं किया इन लोगों ने। कोई भी रिजल्ट में आ गया कि नो चेंज, 0-0 नंबर देना, उसके बाद अगर मुद्दा उठता है तो ये सीधे मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई डर नहीं है इनको। हम बताना चाहते हैं इस तरह के मामले जो लगातार आ रहे हैं, कॉलेज को कॉलेज ही रहने दिया जाए। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है कॉलेज को, उसको राजनीतिक का अखाड़ा न बनाया जाए। हमारा टीआरएस कॉलेज प्रचार मैडम से अनुरोध है कि ये फॉर्म को जल्द से जल्द रिजेक्ट किया जाए और क्यों लिया गया है इसका भी सामने लाया जाए मामला। अभी तक तो आधार कार्ड, आईडी कार्ड से भी पुस्तकालय का फॉर्म भरा जाता था। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इनको विधानसभा और विधानसभा का क्रमांक लेना पड़ा। हम बताना चाहते हैं कि जल्द ही एनएसयूआई ऐसे प्राचार्यों के खिलाफ, जिस भी महाविद्यालय से ऐसे संज्ञान में मामले आ रहे हैं, हम लोग उनका खुले तौर पर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग तालाबंदी भी करेंगे। ऐसी कोई भी जो गतिविधियां हो रही हैं कॉलेज के अंदर, ये बिल्कुल भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किया है।
बताना चाहते हैं, अभी बीच में टीआरएस कॉलेज में सभी शिक्षक जो हैं, अतिथि विद्वान और जो भी शिक्षक हैं, वो सभी धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी छात्रों को लौटा दिया जाता है। कॉलेज में कोई भी क्लासेस नहीं लग रही, आप जाके पूछ लीजिए। उनके वो सभी सीएम हाउस के धरने में बैठे हुए हैं। प्रचार से कोई मतलब नहीं है। प्रचार का कहना है सब छुट्टी पे हैं। केवल और केवल कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका अगर एनएसयूआई विरोध करती है, भाजपा का, और पहन के बैठ जाइए। और जरूरत पड़ी तो हम आने वाले समय में, अगले एक हफ्ते में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो एनएसयूआई निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेगी और हो सका तो घेराव करेगी और कॉलेज में तालाबंदी करके भाजपा का झंडा लगा देगी। हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का मैं विद्यालय का मामला है। टीआरएस कॉलेज रीवा जिले में सबसे बड़ा कॉलेज है, जहां सबसे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, इसीलिए आए दिनों सुर्खियों में बना रहता है। चाहे वो अपराध के मामले में हो, चाहे वो रिजल्ट गड़बड़ी के मामले में हो, चाहे जब से ये प्राचार्य आई है डॉक्टर अर्पिता अवस्थी जी, तब से लगातार वहां पे बीजेपी के विधायक, क्योंकि यही रीवा से बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हीं के वहां पे झंडे पताखे गाड़े जाते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनके कहने पे छात्रों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। पुस्तकालय में जहाँ छात्र पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने जाता है, वहां उसको अपनी जानकारी दी जाती है, मतलब आइडेंटिटी, कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा आधार नंबर ये, मेरा मोबाइल नंबर ये। पर उसमें एक नया कॉलम लाया गया है कि विधानसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा क्रमांक क्या है और कौन से विधानसभा को। मतलब ये पूरी कॉलेज के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन किस विधानसभा का है, उनका डाटा कलेक्ट करो और फिर स्थानीय विधायक को दो, स्थानीय सांसद को दो, स्थानीय मंत्री को दो। अगर प्राचार्य मैडम को सिर्फ बीजेपी का ही कार्य करना है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप टीआरएस कॉलेज छोड़ के बीजेपी कार्यालय में जाके बैठ जाइए। नहीं, एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगी, आपको प्राचार्य की कुर्सी से हटा के मानेगी। उसके लिए एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, टीआरएस कॉलेज गेट के सामने भूख हड़ताल के लिए बैठेगी।